संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिससे उसके स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रस बांटा करे। धन्य है वे सेवक जिसका स्वामी आने पर वह ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन से कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उसका सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार को समझने के लिए उस समय की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं कभी भी पवित्र शास्त्र का अक्षरशः व्याख्या आपके सामने सादर नहीं करता। मैं उसकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि का भी विश्लेषण करता हूं और उसका समकालीन अर्थ आपको समझाता हूं। यीशु क्रिस्त के समय में ऐसे बहुत सारे धनी थे जिनके पास अनेक जायदाद थे, एस्टेट्स थे, और हर एक जायदाद पर, हर एक जागीर पर एक कारिंदा था अथवा मैनेजर था, और उस जागीर में काम करने वाले बहुत सारे सेवक थे, और अनेक जागीरों का ख्याल रखने के लिए धनी जो था, मालिक जो था, हमेशा सफर करता रहता था। और उस समय हमें मालूम है सफर करना मुश्किल है, बहुत दिन बीत जाते थे दूसरे जागीर तक पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ उस समय किसी भी प्रकार का तंत्र विज्ञान नहीं था, जिसके वजह से स्वामी कभी आएगा, धनी कभी आएगा, इसके बारे में कारिंदा को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, और इसीलिए वह सदैव जागरूक रहता था। इसी प्रकार की आध्यात्मिक जागृति के साथ आगे बढ़ने का संदेश यीशु क्रिस्त हमें दे रहे हैं। हमारा जीवन छोटा है। आज समझो यीशु क्रिस्त हमारे सामने प्रकट होकर हमसे कहते हैं कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तो वाकई हम तैयार हैं क्या यीशु क्रिस्त को स्वीकारने के लिए, उसके साथ जाने के लिए स्वर्ग राज्य में? क्या हमारी तैयारी है क्या? मरण हमें गले लगाने कभी आएगा ये हम कह नहीं सकते। इसीलिए यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं, जागरूक रहो, चौकन्ना रहो, सावधान रहो। हम तो अपने जीवन में आध्यात्मिक जागृति पर कम ध्यान देते हैं, परंतु आर्थिक जागृति, मानसिक जागृति, ऐसे विषयों पर हम ध्यान देते हैं क्योंकि हमें उज्जवल भविष्य चाहिए। लेकिन इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी एक जीवन है, अनंत जीवन, और वह जीवन प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। आमीन।